वेळ कधीही जात नसते. जरी तुमच्याकडे 8 महिने असेल, 7 महिने असेल, 6 महिने असेल, तरी सुद्धा कमी तुम्ही करू शकता. जेही मुलं ज्यांनी 8 मंथ स्ट्रॅटेजी फॉलो नाही करू शकलेत, त्यानंतर 7 मंथ स्ट्रॅटेजी फॉलो नाही करू शकल्यात, त्यांच्यासाठी 6th मंथ स्ट्रॅटेजी मी घेऊन आलेलो आहे. जे सिलेबस तोच, पण कमी वेळात कसं मॅनेज करायचं हे तुम्हाला मी आज सांगणार आहे. हे बघण्याआधी मी तुम्हाला रिकमेंड करेन की तुम्ही 7 मंथ स्ट्रॅटेजी एकदा बघा, कारण त्याच्यामध्ये मी काही नवीन ट्रिक्स सांगितले आहेत. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भैया? आपके लिए मैं आज वापस से आया हूं एक और नया अपडेट लेके, जो हम स्ट्रैटेजी में धीरे धीरे ला रहे हैं, राइट फ्रॉम 8 मंथ स्ट्रैटेजी, 7 मंथ स्ट्रैटेजी, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 6 मंथ स्ट्रैटेजी. हाँ भैया, आप एक बात ध्यान में रखो, तुम्ही हे गोष्ट लक्षात ठेवा, वेळ कधीही जात नसते बेटा, है ना? वेळ कधीही जात नसते. जरी तुमच्याकडे 8 महिने असेल, 7 महिने असेल, 6 महिने असेल, तरी सुद्धा कमी तुम्ही करू शकता. बस थोडासा फरक आहे की आपल्याला स्ट्रॅटेजी जी आहे ते चेंज करत राहावं लागतंय. मी सुशांत, तुमचा फिजिक्स टीचर, स्वागत करतो या अमेझिंग एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवर ज्याचं नाव आहे फिजिक्स वालावर. आज मी तुम्हाला जेही मुलं ज्यांनी 8 मंथ स्ट्रॅटेजी फॉलो नाही करू शकलेत, त्यानंतर 7 मंथ स्ट्रॅटेजी फॉलो नाही करू शकल्यात, त्यांच्यासाठी 6th मंथ स्ट्रॅटेजी मी घेऊन आलेलो आहे. बघा इथे लिहिलेलं आहे 6 मंथ स्ट्रॅटेजी. हे बघण्याआधी मी तुम्हाला रिकमेंड करेन की तुम्ही 7 मंथ स्ट्रॅटेजी एकदा बघा, कारण त्याच्यामध्ये मी काही नवीन ट्रिक्स सांगितले आहेत आणि ह्या लेक्चरमध्ये मी परत तुम्हाला काही नवीन ट्रिक्स सांगणार आहेत, ऑब्विसली मागचे काही लेक्चर्सला घेऊन सुद्धा. सुरू करूया आजचा आपला हा स्ट्रॅटेजी वाला सेशन. काय आहे बेटा? 6 मंथ टोटल, जसं आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलंय. काय पैकीचे 4 मंथ स्टडी, 1 मंथ प्रॅक्टिकल्स अँड वॅकेशन, 1 मंथ रिव्हिजन अँड मॉक. बघा, मी प्रॅक्टिकल, वॅकेशन, रिव्हिजन, मॉकचा वेळ बिलकुल चेंज नाही केलेला आहे. 1 मंथच ठेवलेला आहे. याच्यामध्ये चेंज काय केलं आहे? 4 मंथ स्टडी. सुरुवातीला आपण 6 मंथ स्टडी केली होती 8 मंथ स्ट्रॅटेजीमध्ये, नंतर 5 मंथ, आता 4 मंथ. म्हणजे सिलेबस तोच, पण कमी वेळात कसं मॅनेज करायचं हे तुम्हाला मी आज सांगणार आहे. चला कसं करायचं, 4 मंथमध्ये कसं मॅनेज करायचं. तर 4 तिरी 12, 120 दिवस अपन ढोबड़ मानाने पकड़ूं गए है ना. 120 दिन में कैसा डिवीजन हो सकता है. 32 दिन मैंने फिजिक्स को दे दिए, 32 डेज मैथ्स को दे दिए, 22 डेज केमिस्ट्री, 22 डेज बायोलॉजी, 12 डेज जो है वो इंग्लिश एंड मराठी. अब आप बोलोगे सर इतने बड़े सब्जेक्ट्स एक एक महीने में कैसे मैनेज होंगे. बिल्कुल होंगे. जो मैं आपको सामने स्टेप्स बताने जा रहा हूं उसको अच्छे से फॉलो अगर करोगे तो इतने दिनों में, है ना, हर एक सब्जेक्ट के सामने मैंने जितने दिन लिखे हैं इतने दिनों में आप वो सब्जेक्ट्स आराम से कर सकोगे. क्या है वो स्टेप्स, चलो जानते हैं. सबसे पहले आपको 7 मंथ स्ट्रेटेजी एक बार देखना होगा. क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने कुछ चीजें और अलग से डिटेल में बताए हैं. तो वहां का जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है 80-20 वाला, वो थोड़ा सा एक बार देख लेना, उससे आपको काफी फायदा होगा. उसके बाद आपको ये वीडियो पे आना है. ये वीडियो में सबसे पहला जो स्टेप है, जैसे पहला स्टेप तो ये है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, डू इजी चैप्टर्स फर्स्ट. मैं फिजिक्स की बात करूंगा, वही चीज आप बाकी सारे चैप्टर्स में लगा दो. जो भी इजी चॅप्टर्स आहे, जो भी आपको इजी लगता है ना. बघा, सगळ्यांची अंडरस्टँडिंग म्हणा किंवा इंटरेस्ट म्हणा वेगवेगळं असल्यामुळे सगळ्यांना म्हणजे एकच चॅप्टर इझी वाटणार नाही. सगळ्यांना काही चॅप्टर्स हार्ड वाटेल, तर तेच चॅप्टर कोणाला इझी वाटेल. तर तुम्हाला जे इझी वाटतात ते तुम्ही आधी करायचे, है ना. सपोज करा 16 चॅप्टर्स आहेत आपले फिजिक्सचे, 16 मधले 6-7 जरी चॅप्टर तुम्ही व्यवस्थित केले तरी वेल अँड इनफ आहे आजच्या डेटमध्ये. समजले मी काय म्हणतोय. 6-7 चॅप्टर म्हणजे 7 दुनी 14 दिवस तुमचे तिथे निघून गेलेत, राईट. मग उरलेले आता 32 दिवस मी तुम्हाला सांगितले, 7 दुनी 14 म्हणजे 2 दिवसात तुम्ही एक चॅप्टर तिथे केला, बरोबर. बोर्डच्या अनुषंगाने करायचं. आपल्याला सीईटी वगैरे तिथे बघायचं नाही आहे. बोर्डच्या अनुषंगाने जे क्वेश्चन्स म्हणजे तुमचे चॅप्टर्स पूर्ण झालेले आहेत तर ते पूर्ण व्यवस्थित करून घ्यायचे, कारण तिथून अधामधातून जरी प्रश्न आला तरी ते तुम्हाला सॉल्व्ह करता आला पाहिजे, म्हणून इझी म्हटलं. 16 मधून 6-7 करा. उरलेले जे 9 चॅप्टर आहे त्याचे फक्त सिलेक्टेड टॉपिक्स करा. सिलेक्टेड टॉपिक्ससाठी मी लवकरच व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. इम्पॉर्टंट टॉपिक्स, जे टॉपिक्स एग्जाममध्ये वारंवार येतात त्यालाच करायचं. जसं इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स सगळ्यांना खूप हार्ड वाटतं, बरोबर. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भैया कुछ जो ऐसे क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं, जो डेरिवेशन से बार बार रिपीट होते हैं हमारी बोर्ड एग्जाम में. कौन से क्वेश्चन है बेटा? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. समझ में आ रहा है? ये जो एक क्वेश्चन होता है ये हमेशा को एग्जाम में रिपीट होता है. तो जब भी कभी मैं डेरिवेशंस देखूंगा उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के या फिर चैप्टर पढ़ूंगा तो पहले मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा.
तो ये टॉपिक्स कौन से हैं, कैसे हैं, मैं आपको एक वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तब तक आपको जैसा समझता है आप वैसा करो। नेक्स्ट, जो आपने सिलेक्टेड टॉपिक्स करे हैं उसका राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो पूरी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं आएगी, लेकिन जो सिलेक्टेड जो टॉपिक्स है, जो सिलेक्टेड डेरिवेशंस है, उनको करना जरूरी है। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे कि पहले इजी चैप्टर कर लोगे 6-7 और बाकी के बचे जो 8-10 चैप्टर है उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स निकालो, हर चैप्टर से आप 4 टॉपिक उठाओ, बस उससे ज्यादा नहीं, हर चैप्टर से 4 टॉपिक मैं लेके आऊंगा। ठीक है, वो 4 टॉपिक आप करोगे, उसके क्वेश्चन का बस प्रैक्टिस करोगे कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आया था और उसका डेरिवेशन क्या करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आखिरी आप जो है एक फॉर्मूला शीट ले लोगे पूरे चैप्टर्स की, पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूलेज आप लर्न करोगे। क्यों? क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, 1 मार्कर क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूले की कौन सी टर्म क्या है बस इतना लर्न करना है ताकि पुट द वैल्यू गेट द आंसर आप कर सको, है ना। यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको टॉर्क दिया है ना, और आपको अगर मान लो फोर्स दिया है और अगर आपको मोमेंट आर्म पूछा गया है तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये आपको आना चाहिए। उसी के साथ साथ टॉर्क एक्टिंग ऑन, अगर मान लो मैं डाइपोल की अगर बात करूं तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, तो पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस आपको इतना ध्यान में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूले में टर्म्स कौन सी है। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे भैया तो आने वाले 6 महीने में पूरा फाड़ के रख दोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, मराठी आपके आजू बाजू भी नहीं भटकेगा, राइट। तो ये स्टेप फॉलो करो, डेफिनेटली सारी चीजें विल बी ऑन लाइन। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्ट्रेटेजी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, और मिलेंगे जल्दी ही रिजल्ट सेलिब्रेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।